महत्वपूर्ण ये है कि ये जनता के बीच पहुंच गया है कि उनका मत सुरक्षित नहीं है। परिणाम कोई और निर्धारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग महज एक माध्यम बन के रह गया है उन हाथों में जो हाथ तय करते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। मतदाता को जब ये भान हो जाता है, भारत हो या कोई और देश हो, तो मतदाता जाग जाता है, लोग जाग जाते हैं। और लोकतंत्र में लोगों का जागना मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है। उसी संदर्भ में रखिए। सर, जो ये मार्च की बात करें में भी ये होगा, इसमें क्या सभी दल हिस्सा लेंगे या? ये देखिए, सब दलों के लिए आपने अभी देखा कितनी अभूतपूर्व एका थी। वो दल भी शामिल थे। मुद्दे मान लीजिए, व्यावहारिक मुद्दे दिनों दिन के अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ नहीं है। आप आज ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने परत दर परत खोल के रख दिया है कि कैसे ईपीआईसी नंबर बन रहे हैं, और जिनका जेन्युइन है उनको खारिज किया जा रहा है। अभी तो हमने थोड़ी सी पड़ताल की है। ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो एक टिप्पणी कंक्लूसिव प्रूफ सिटीजनशिप का नहीं है, तो ये कहीं ना नहीं, कहीं मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि चुनाव आयोग सिटीजन तय कर रहा है या वोटर तय कर रहा है। सिटीजन तय करने वाली संस्था कुछ और है। बहरहाल, अभी चूंकि मैं इस पर अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हम पिटिशनर हैं और अभी जरा फिर से शुरू होने वाली है। हमें उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंक्लूजन को ध्यान में रखेगा और एक्सक्लूजन को लेकर के, जिसकी ओर इशारा आज एक दैनिक अखबार में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी किया, कि एक्सक्लूजन इसका एंड रिजल्ट ना हो जाए। सर, विपक्षी सांसदों की तरफ से कल एक टी शर्ट देवी की फोटो थी, उन्होंने खुद इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन रेज किया है, क्या कहना सर नहीं, आपका? उनके ऑब्जेक्शन को का मर्म समझिए। ऑब्जेक्शन नहीं है, गलती किसकी थी अगर वो 124 वर्ष की नहीं? हम्म? गलती किसी की है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स होगी? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल किससे पूछ रहे हैं? चुनाव आयोग से। जवाब कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। ये रिश्ता बहुत गहरा है। इसी रिश्ते को लोग जांचना चाहते हैं। लोग जान रहे हैं उनके मत की सिर्फ चोरी नहीं हो रही है, डाका डाला जा रहा है। सर, जस्टिस वर्मा केस की जांच कर कमेटी गठित की गई है लोकसभा स्पीकर की तरफ से, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना है कि इस कमेटी को बहुत संजीदगी से हर पहलू पे विचार करना होगा और बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कौन कौन सी मछलियां इस नेट में आती हैं, पड़ताल सब कुछ उघेर के रख दे, इसकी उम्मीद होगी। सर, एक और मुद्दा जो कि सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रे डॉग्स को लेकर के, उसको लेकर के समाज में ही दो फाड़ है। कुछ पर्सनालिटीज सपोर्ट में है, उनका कहना है कि स्ट्रे डॉग्स नहीं है, ये कम्युनिटी डॉग्स है। देखिए, मेरा मानना है कि इसमें कोई भी पक्ष अतिरेक कर लेने से बेहतर है कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए। अगर कम्युनिटी के लेवल पर कुछ इनिशिएटिव संभव है वो किए जाए, लेकिन अतिरेक को एक्सट्रीम पोजीशन इन इस तरह के मसलों पर मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सर, अमेरिका और पाकिस्तान का कल टेररिज्म स्टेटमेंट आया है, क्या भारत के लिए चिंता करने की बात मेरा है? सीधे तौर पे कहना, और मैं बार बार कह रहा हूँ, हमको वर्ल्ड लेवल पर थोड़े हम मित्र विहीन हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बलोच संगठन की ओर इशारा किया था, बलोच मामले को लेकर के। कल उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तो हम काफ़ी कुछ देख रहे हैं। हमने चाइना का ऑलमोस्ट प्रत्यक्ष कहूँ अप्रत्यक्ष कहूँ उनकी भूमिका देखी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मैं समझता हूँ ये मित्र विहीनता और कई सारे मसलों को लेकर के, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही सिर्फ नहीं है, हिंदुस्तान के मिजाज का है, उसकी हिस्ट्री का है, उसके स्टेचर का है। हमें बहुत सारे डिलीट बटन्स दबाने होंगे, थोड़ा रिबूट करना होगा अपने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट और इनिशिएटिव को। सर, पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के बयान आए हैं, बिलावल भुट्टो हो, आसिम मुनीर हो, ख्वाजा आसिफ हो, और अब शहबाज शरीफ, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के उनका कहना है कि एक बूंद भी हम नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक ही कह दे रहा हूँ, ये तो क्या बोलेंगे, इनके जो बहुत पहले थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी सारी चीज़ें हमने सुनी, पढ़ा है, और उसके बाद ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ बोलने से पूर्व उसका इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, इसको जहन में रखें तो बेहतर होगा। सर, एक आखिरी सवाल है,
और ये टिप्पणी राजदूत की तरफ से की गई। प्रियंका गांधी ने एक कमेंट किया था, इजराइल ने कहा था कि जेनोसाइड किया जा रहा है गजा में, उसको लेकर के इजरायली राजदूत ने बयान दिया था। कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन रेज किया और कहा है कि भारत सरकार इसमें दखल देगी। कैसे बाहर का व्यक्ति जो है वो हमारे नहीं, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, मैंने विस्तार से इस पर लिख दिया है, संभवतः आज ही छपेगा भी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हो क्या रहा है मेरे देश में। हमारा बीजेपी से, एनडीए से विरोध है, वैचारिक विरोध है, लेकिन इन मामलों पर हम बापू से गाइड होते हैं। फिलिस्तीन में जो हो रहा है ना, जो लोग आज अल बल बकते हैं, महात्मा गांधी को पढ़ लें। अभी हालिया प्रकाशित अपनी एक किताब में भी मैंने कहा है कि हम सबको एक अपॉलॉजी देनी चाहिए। महत्वपूर्ण है, क्या ये सच नहीं है कि वहां जेनोसाइड हो रहा है? क्या हिंदुस्तान ना बोले? और उसके बाद हमारे यहाँ एम्बेसडर इजराइल के, उनका जिस तरह का बयान है, मैं समझता हूं अशोभनीय है। और हमारी एमईए को इसका प्रतिकार करना चाहिए। अगर ये प्रतिकार नहीं होता है तो उचित नहीं है।